हादसे में आपका स्वागत है। ये विशेष प्रस्तुति लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से आपकी नजर। अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। पेश है एक अनोखा कार्यक्रम जो आपको लखनऊ के रंगों में रंग देगा। तो हाजरीन, तैयार हैं आप? आइए चलें एक हसीन सफर पर। आइए जनाब, बड़ी देर कर दी आने में। तशरीफ रखिए। किसने सोचा था कि ये शाम भी आएगी, अवध की सरजमी पर हमारी आखिरी शाम। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब लखनऊ के गली कूचों को अलविदा कहने को हम मजबूर हो जाएंगे। हम वाजिद अली शाह, जो नवाबी आन बान और शान की मिसाल है, आज अपने ही घर से रुखसत कर दिए गए हैं। खैर, जा रहे हैं तो सोचा जाते जाते हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी महफिल सजाएं। महफिलें सजाने का हमारा शौक पुराना है, तो सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो भुलाए ना भूले। आइए आज चंद लम्हों के लिए वक्त के झरोखे से उस गुजरे हुए जमाने के अवध की शान और शौकत की यादें ताजा करें। आज की शाम अवध के नाम। अवध की नवाबी शान की कहानी शुरू होती है 1708 में, जब ईरान के निशापुर शहर के रहने वाले मीर मोहम्मद अमीन अपनी किस्मत का सितारा खोजते हुए दिल्ली के दरबार में आए। कुछ अरसे से है ये यहाँ, बहुत ही काबिल घुड़सवार है। हम भी कायल हैं। जी हुजूर। उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। हम आपको सादत खान बुरहानुल मुल्क के खिताब से नवाज कर आगरा का गवर्नर बना रहे हैं। ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया हुजूर, बंदा आपका खादिम है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हुजूर, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने सैयद भाइयों को हरा दिया। बुरहानुल मुल्क ने आज हिंदुस्तान के बादशाह का दिल जीत लिया। उन्हें अवध की सूबेदारी से नवाजा जाए। लखनऊ में उस समय शेखजादों का बस चलता था, मगर बुरहानुल मुल्क हार मानने वाले में से न थे। उन्होंने शेखजादों को अपनी तरफ कर लिया और कुछ इस तरह वो अवध के पहले नवाब बने। कहते हैं कि उनके कहने पर नादिर शाह ने पहले काबुल और फिर दिल्ली की ओर रुख किया, और उसके बाद के कत्ले आम से और नादिर शाह के बुरे बर्ताव से बुरहानुल मुल्क ने पशेमा होकर खुदकुशी कर ली। हुजूर, हुजूर,
बुरहानुल मुल्क नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। हम उनके भतीजे और वारिस हैं। बहुत बेहतर जनाब। हम उनकी अधूरी आरज़ू पूरी करेंगे। अवध को उसके आला मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। नए नवाब ने मुगल शासकों के लिए खूब जंगें लड़ी और जीती। तारीख उन्हें सफदर जंग के नाम से जानती है। वैसे शुरुआती नवाब वजीर अवध से ज्यादा दिल्ली के दरबार के मसले सुलझाने में मशगूल रहते थे। मुगल सल्तनत के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आपको मीर आतिश बनाते हैं। नवाजिश। जंग हमें समझ नहीं आती, पर जनाब सफदर जंग को बहुत रास आती थी। उनके बेटे शुजाउद्दौला ने वालिद की मौत पर दिल्ली में एक आलीशान मकबरा बनाया जो दिल्ली की सबसे हसी ऐतिहासिक इमारतों में शुमार है। शुजाउद्दौला भी हुकूमत के दायरे को बड़ा करने के लिए जंग फतह करने में लगे रहे। लखनऊ की किस्मत का सितारा सही मायनों में तब चमका जब नवाब असफुद्दौला ने अपनी अम्मी से लड़ाई कर फैजाबाद छोड़ दिया और लखनऊ में आ बसे। अरे हम भी रूठने मनाने के बड़े खेल खेलते हैं, पूछ लो हमारी परियों से। खैर यही उन्होंने अपना दरबार सजा दिया और लखनऊ बना अवध की नई राजधानी। असफुद्दौला बड़े हमदर्द थे। हुजूर, भयंकर सूखा पड़ा है। गरीब तो गरीब, अमीरों को भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं। एक बहुत बड़ा इमामबाड़ा बनवाओ। पूरी आवाम को इस मुकद्दस काम में जुटा दो। जी हुजूर। और हाँ, जो दिन में बनाते हो उसे रात में तोड़वा देना कि जब तक ये सूखा खत्म नहीं हो जाता हमारी रियाया के पास रोजी का जरिया रहे। बेहतरीन ख्याल। लोग सही ही कहते हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। नवाब साहब को इमारतें खड़ी करने का बहुत शौक था। बनाना शुरू करते तो बनाते ही चले जाते। देखते ही देखते लखनऊ का नजारा बदल गया। फिर आए नवाब सादत अली खान। उस समय दिल्ली का दरबार बर्बादी की कगार पर था। जहां दिल्ली का सितारा डूब रहा था, वहीं लखनऊ की चमक दूर दूर तक फैल रही थी। एक एक करके दिल्ली दरबार के हर फनकार ने लखनऊ की ओर रुख कर लिया। बस फिर क्या था, लखनऊ के नवाब के दरबार में कलाकारों और शायरों का जमावड़ा लग गया और लखनऊ ने अपनी तहजीब और तकरीर, नफासत और नजाकत के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ा रुतबा हासिल कर लिया। तेरा इश्क है मेरी आबरू, मेरे दिल में तेरा इनाम है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, मेरे दिल में तेरा इनाम है। ये इश्क मेरा मुख्तसर नहीं, ये इश्क मेरा मुख्तसर नहीं, तारों के जैसा बेहिसाब है, तारों के जैसा बेहिसाब है। तेरा इश्क है मेरी आबरू। तेरा इश्क है मेरी आबरू। सुनने में आया है कि हमारे समय में अकेले लखनऊ में शायरों की तादाद पूरे हिंदुस्तान के शायरों से ज्यादा है।
मसनवी के हम इतने कायल थे कि खुद ही मसनवी लिखने लगे और अपना पूरा इश्कनामा बयां कर डाला। हमसे पहले भी नवाब असफुद्दौला, नवाब वजीर अली और सादत अली खान भी शायरी के शौकीन थे। 7वें नवाब अवध के सबसे पहले बादशाह गाजी उद्दीन हैदर तो मर्सिया मनकबत दोनों ही लिखा करते थे। ताजपोशी होने से पहले ही हमने 2 लंबी रूमानी मसनवियां दरियाए तारशुक और बहार इश्क लिख डाली। हमारा तखल्लुस है अख्तर यानी सितारा। कैसर बाग में हमारे महल खास मकान से कुछ ही दूर हमारी महारानी खास महल का मकान चौलखी था। शाही हजाम अजीमुल्लाह से हमने ये 4 लाख रुपए में खरीदा था। चौलखी से कैसर बाग के रास्ते में एक घना पेड़ था। कैसर बाग के मेलों के दौरान हम मदन पे जले मोतियों की राख मले गेरुए वस्त्रों में जोगी बन इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। चले मोती यूं कि हम जोगी तो हैं पर शाही हैं। हर साल सावन के मेले लगते और पूरी आवाम आती। शर्त बस एक कि सब गेरुए वस्त्र पहनकर आए। रंग जाए, भीग जाए सावन में, सब एक होकर जश्न मनाएं। गिर गिरा आई बदरवा कारी, गिर गिरा आई बदरवा कारी, गिर गिरा आई बदरवा कारी, गिरा गिरा आई बदरवा कारी, गिरा 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 आई बदरवा कारी, पिया को मैं प्यारी, राह बुहारूं सेज सवारूं, रास करूं श्रृंगारी, गिरा गिरा मेले का ख्याल नवाब साहब को क्यों आया? एक दिन वो हजरत बाग में एक केले के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लिखी हुई मसनवियां पढ़ रहे थे। तो फिर पढ़कर ना जाने क्या भूत सवार हुआ कि मजनू की तरह होश खो दिए। क्या कह रही हो? बिल्कुल, कपड़े तार तार कर अपनी 2 गुरों संग जोगी की तरह पूरे शरीर पर राख मल ली। क्या मजा रहा। परिस्तान से आई परियां भी खिलवाड़ में शामिल हो गई और शाम ढलने तक अपनी जोगनियों के साथ नदी किनारे बैठे रहे। इसी की तर्ज पर हर साल जोगी मेला शुरू कर दिया। कितने कमाल का है ना ये। हमारे परी खाने में दूर दूर से कई कलाकार आकर शामिल हुए। यहाँ उस्तादों ने कथक को और तराशा। अब
किसी यूरोपियन क्लासिकल बैले की तरह कथक के जरिए भी कहानियां बदलाई जा सकती हैं। तभी तो हम किसी से कम नहीं। नवाब साहब की नई सलामी गद देखी? अरे उनकी मुकुट गद, फरियाद गद और नाज गद का तो क्या कहना। हमने कई ख्याल, टप्पा, दादरा होली, ध्रुपद और ठुमरियां बनाई हैं। छिंछोटी में लिखी ठुमरी रियाया को भी भाती है। लट उलझी सुलझा जा बालम, बालम बालम। लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम। माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया, माथे की बिंदिया बिखर रही है, हाथ से अपने सजा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा बालम। हम श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के रहस्य नृत्य के बड़े कायल थे। हमारी निकाही और मुताही बेगमात में से कई परीखाने का हिस्सा थी। इनके साथ हमने कृष्ण की रास लीला रचाई और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय की जलसे वालियों और मैथिली लोक नृत्यों से रस लेकर हमने रास लीला को एक नाटक रहस्य का रूप दिया। लखनऊ की तारीख में शायद ही कभी शहर की गंगा जमुना तहजीब की ऐसी उम्दा मिसाल होगी। हमारे रहस्य की राधा खालिस उर्दू और फारसी बोलती और श्री कृष्ण अवधी में हाजिर जवाबी और जिंदा दिली से जवाब देते। मजमाए गैर में ऐसा सितम इजाद किया, कातिल भूल के हमको न याद किया। नाम है मेरा कन्हैया, मैं तुझको जानत हूँ। राधा जी, जान से मैं तुमको यहाँ मानत हूँ। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ ये गाना, मैंने जी जान से तुझको यहाँ पहचाना। राधा राधई राधा राधई धूम राधा, राधई धूम राधा, राधई धूम राधा, राधई धूम कर कानन कुंडल मोर पखा, उर बन माल विराजती है, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, तरंग महाछवि छाजती है, रस खानी लगे तन पीत पटा, सततामिनी की दुति लाजती है, वह बांसुरी की धुनी कान परी, फुलकानी यो तजी भाजती है। नाटक में चार चांद तो तब लगे रहस्य और नकल से आगे बढ़कर आगा हसन अमानत ने उर्दू के पहले ओपेरा इंद्र सभा को बनाया। सभी भगवान स्वर्ग से उतरकर धरती के रंगमंच पर आते हैं। इंद्र सभा के जरिए संस्कृत महाकाव्य की प्रथा को ब्रज भाषा में फिर जिंदा किया। कृदुन नगरता
1851 की बसंत ऋतु में हमने दरियाए तारशुक का नाटक पेश किया। दौलत खाने को परिस्तान में तब्दील कर दो, साथ ही कैनवस के इस्तेमाल से कई नकली इमारतें बनाओ, पूरा शहर हमारा रंगमंच होगा। अरे ओ छुट्टन मियाँ, सुना है नवाब साहब के दरियाए तारशुक कुल 14 हिस्सों में पेश किया जा रहा है। क्या गजब बोल रहे हो मियाँ। और इसकी कड़ियों में एक या एक से ज्यादा दिनों का अंतर है। पूरा करने में कम से कम 1 महीना और 10 दिन का समय तो लगना ही है। मियाँ कहानी क्या है? मियाँ, गजाला और महरू की मोहब्बत हुई दुश्वार। सुना है इस दास्तां में राजा, रानी, दरबारी, ज्योतिष पंडित, सूफी, परियां, पिशाच जैसे कई किरदार हैं। हमने तो सुना है कुछ दरबारी भी हैं इसमें। ये कहना मुश्किल है कि कौन नाटक का हिस्सा है और कौन सा किरदार असल जिंदगी से लिया गया है। पर जनाब, यही तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी पेशकश करें जो असल जिंदगी और रंगमंच की सरहद को धुंधला दे। जहां एक तरफ लखनऊ तहजीब और कला में नई ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारा अवध अंग्रेजी हुकूमत की एक घिनौनी साजिश का शिकार बन गया। बदइंतजामी और मनमानी का ठीकरा जो हमारे सर फोड़ा गया, वो आगे जाकर कंपनी बहादुर के लालच का अंजाम निकला। अंग्रेजों ने नवाब को तो अवध से बाहर कर दिया, पर क्या दुनिया की कोई भी ताकत अख्तर को अपने वतन से महरूम कर सकती है? अवध तो अख्तर के दिल में बसता है, उसकी जान में बसता है। जब तक अख्तर की गजलें रहेंगी, अवधी शान भी कायम रहेगी। आज रात हम अवध से कलकत्ते के अपने निवास मटिया बुर्ज को निकल जाएंगे। दोस्तों, शाद रहो, तुमको खुदा को सौंपा। हमने अपने दिले नाजुक को जफा को सौंपा। कैसर बाग जो है उसको सबा को सौंपा। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। सारे अब शहर से होता है अख्तर रुखसत। आगे बस अब नहीं कहने की मुझको फुर्सत। हो न बर्बाद मेरे मुल्क की या रब खिलकत। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।
नवाब साहब की रुखसती से लखनऊ की कहानी खत्म नहीं होती। जल्द ही 1857 में भारत की आजादी की पहली लड़ाई छिड़ गई। नवाब साहब की बेगम हजरत महल ने अवध में इसकी बागडोर संभाली। उनके बेटे बिजलिस कद्र को नवाब करार दिया गया। लड़ाई के दौरान जाबाजों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। रेजिडेंसी की दीवारों पर उनके बुलंद ख्याल आज भी दिखते हैं। फिर आजादी की लड़ाई में खिलाफत आंदोलन लखनऊ में जोर शोर से उभरा और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट विपक्ष पैदा किया। लखनऊ में आजादी के संघर्ष के कई निर्णायक पल गुजरे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पहली बार एक साथ आए। यही लखनऊ पैक्ट पर दस्तखत हुए। नरम दल और गरम दल एक हुए। राम प्रसाद बिस्मिल और साथी क्रांतिकारियों का काकोरी कांड और फिर मुकदमा भी लखनऊ में ही सरंजाम हुआ। आजादी की लड़ाई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी बने लखनऊ ने कई मुकाम हासिल किए हैं। लखनऊ की गोमती नदी ऐसी हर घटना की गवाह रही है और आज भी उसकी ठंडी बयारों में घुली मिली है इतिहास की खुशबू। यहाँ क्या कुछ नहीं है जनाब, लजीज मुंह में घुलते कबाब, महीन बेहतरीन चिकनकारी, रसीले मलिहाबादी आम, पुराने लखनऊ शहर की शान, हजरतगंज बाजार की धनक, शाम अवध की चमक और जाने कितना कुछ लखनऊ पर चार चांद लगा रहा है। इतिहास और भविष्य कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं यहाँ। लखनऊ की गलियां और बाजार, यहाँ का कल और आज, यहाँ की नूरानी सुबह और खुशगवार शाम आपका इंतजार करेगी। फिर आइएगा जरूर।